हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गांव की सहेलियों की हल्की फुल्की बातचीत से, जहां सभी मस्ती कर रही होती हैं और बताती हैं कि उनके गांव में मेला भी लगता है और वो खुद खाना भी बनाती हैं। तभी एक दोस्त पूछता है कि क्या उन्हें भी ये स्पेशल खाना मिल सकता है, जिस पर सलाई मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ हाँ बाबू, हमारे यहाँ जो खास बनता है हम जरूर खिलाते हैं। दूसरी ओर झनक का शरारती रूप सामने आता है जब वह चुपचाप जाकर ऋषि की बाइक के टायर में पिन चुभा देती है ताकि हवा निकल जाए। उसी वक्त ऋषि और उसके दोस्त वहां से गुजरते हैं और झनक पर नजर पड़ती है। ऋषि झनक के व्यवहार पर तंज कसता है तो झनक भी पीछे नहीं रहती और मुंह बनाकर जवाब देती है। दोस्तों के बीच झनक की तारीफ भी होती है और ऋषि उसके नाम को इंटरेस्टिंग बताता है। झनक साफ कह देती है कि उसे ऋषि से कोई बात नहीं करनी और वो वहां से निकल जाती है। जब ऋषि बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि टायर की हवा निकल गई है। उसका दोस्त हैरान होता है और ऋषि को शक हो जाता है कि ये झनक का ही काम है। तभी झनक वापस आकर ताना मारते हुए कहती है कि अब उसका गुस्सा शांत हुआ और वो पिन भी दे देती है कि लो रखो, आगे काम आएगा। ऋषि गुस्से में कहता है कि उसकी वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है, जिस पर झनक कहती है कि गलती तो ऋषि की भी थी, क्योंकि पिछले दिन उसका खाना गिरा दिया गया था। यह कहकर वह कूदते हुए चली जाती है और ऋषि खींचकर कहता है कि अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां झनक घर लौटकर खाना बनाकर पराशर के लिए लाती है। पराशर नूतन को देखकर मुस्कुरा देता है और पूछता है कि वो इतना सब कुछ क्यों करती है। झनक नूतन प्यार से कहती है कि खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वह उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। पराशर उसकी मेहनत और घर की सफाई देखकर हैरान होता है और पूछता है कि ये सब उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, वो क्यों करती है। झनक कहती है कि त्योहार है और पराशर उसके अपने जैसे हैं, तो ये जिम्मेदारी नहीं, अपनापन है। पराशर पूछता है कि आज की पूजा में वह शामिल होगी या नहीं, जिस पर झनक हामी भरती है। जब पराशर पूछता है कि आज वह नदी स्नान क्यों नहीं गई, तो झनक बताती है कि उसका व्रत है। पराशर हैरान होकर पूछता है कि किस चीज का व्रत और किसके लिए, और यहीं पर सीन सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कई भावनात्मक मोड़ देखने को मिले। झनक व्रत रखती है, जिससे पराशर को लगता है कि वह अब भी अपने पुराने प्यार यानी शहरी बाबू को भूली नहीं है। वह उसे ताना देता है कि जिसने उसे छोड़ दिया वह अब भी उसी के बारे में सोचती है। नूतन बीच में हस्तक्षेप करती है, लेकिन पराशर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वह कहता है कि जिसने उसे सच्चा प्यार दिया उसे वह नजरअंदाज कर रही है। नूतन कहती है कि किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। पराशर कहता है कि उसे झनक का स्नेह खास लगता है, लेकिन वह खुद को कमजोर महसूस करता है जब जब नूतन सामने आती है। दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध अपनी बेटी मून अदिति का रिश्ता लेकर ऋषि के घर पहुंचते हैं। ऋषि की मां उनका पारंपरिक स्वागत करती है और बताती है कि ऋषि अर्जेंट काम की वजह से नहीं रुक सका। अनिरुद्ध इस बात को समझते हुए कहता है कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उधर ऋषि अपने दोस्त से कहता है कि पराशर गांव में जरूर आएगा, लेकिन उसकी पहचान करना मुश्किल है क्योंकि गांव वाले उसके बारे में कुछ नहीं बताते। वह दोस्त को रवाना कर देता है और खुद नजर रखने का निर्णय लेता है। एपिसोड के अंत में पराशर मंदिर में पूजा के लिए आता है और झनक को एक साड़ी गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर झनक पूजा में शामिल होती है। पराशर की भावनाएं एक बार फिर जाग उठती हैं। गांव में जब शादी की बात चलती है तो पूरे परिवार का परिचय बड़े गर्मजोशी से होता है। अदिति की मां अर्शी नम्रता से बोलती है कि उनकी बेटी इकलौती है, इसलिए वे उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती हैं। वो बताती हैं कि अदिति को ऋषि पसंद है और इसलिए ही वे लोग रिश्ता लेकर आए हैं। बातचीत के दौरान इंदुमती की बेटी अचानक तंज कसते हुए आ जाती है और कहती है कि सिर्फ बात ही करोगे या कुछ खाओगे भी। उसकी बातों में छुपी चुभन सभी को चौंका देती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन बातचीत फिर से पटरी पर लौटती है। दूसरी तरफ गांव के मेले में ऋषि एक फोटोग्राफर बनकर घुसता है। उसका उद्देश्य पराशर पर नजर रखना होता है। पराशर, जो अपनी बुआ से मिल रहे होते हैं, अचानक ऋषि को तस्वीरें खींचते देख लेते हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने ऋषि से सवाल करने लगते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। ऋषि कहता है कि वह एक टूरिस्ट है और फोटो ले रहा था, लेकिन पराशर को उस पर शक होता है। तभी ऋषि की नजर झनक पर पड़ती है और उसे देखकर वो रुक जाता है। झनक की भी निगाहें उससे मिलती हैं
और दोनों के बीच कोई अधूरी कहानी की झलक मिलती है। माहौल एकदम भारी हो जाता है। पराशर ऋषि को डांटते हुए कहते हैं कि वह गांव में बाहरी लोगों को घुसने नहीं देते और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। ऋषि कहता है कि वह सिर्फ तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन पराशर को यकीन नहीं होता। झनक इस पूरे मंजर को देख रही होती है और उसकी आंखों में डर और पुराने रिश्तों की हलचल साफ झलकती है। ऋषि को अपने इरादों को छिपाना मुश्किल हो जाता है और जब पराशर दोबारा पूछते हैं, बताओ कौन हो, तो ऋषि सिर्फ इतना कह पाता है, मैं। और यही सीन रहस्य के साथ कट होता है। ऋषि, जो खुद को एक सरकारी क्लर्क बताता है और कोलकाता में कार्यरत है, गांव में छुट्टियां मनाने आया होता है, लेकिन गांव में पराशर और उसके लोगों को उस पर शक हो जाता है। पराशर कटाक्ष करते हुए पूछता है, सरकारी क्लर्क हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं जासूसी के लिए तो नहीं आए हो? ऋषि शांतिपूर्वक जवाब देता है, मैं क्यों जासूसी करूंगा? मुझे तो ये तक नहीं पता कि पराशर कौन है। मैं तो बस अपनी छुट्टियां शांति से बिताने आया हूँ। लेकिन पराशर कहता है, गांव में अपने मन से आ गए हो, लेकिन जाओगे अब मेरे मन से। इसके बाद पराशर अपने आदमियों को आदेश देता है कि ऋषि की तलाशी ली जाए और उसका फोन भी जब्त कर लिया जाए। तभी ऋषि की दोस्त मून, जो शहर में है, काफी घबराई हुई होती है क्योंकि ऋषि की उससे कई दिनों से बात नहीं हुई। वह बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पराशर ऋषि का फोन खुद ले लेता है और जैसे ही अदिति, मून, का कॉल आता है, उसे काट देता है। ऋषि विरोध करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा फोन अर्जेंट कॉल के लिए हो सकता है। इस पर पराशर जवाब देता है, जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारा फोन मेरे कब्जे में रहेगा। इसी बीच अदिति के घर में उसका भविष्य तय करने को लेकर बातचीत चल रही होती है। अनिरुद्ध कहता है कि जॉइंट फैमिली में रहने से जो सुख और समर्थन मिलता है, वह अकेले रहने में नहीं मिलता। वहीं अदिति की मां अर्शी कहती है कि आजकल के युवाओं को थोड़ी स्पेस भी चाहिए होती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी को हर सुख सुविधा और कंफर्ट मिले। घर के बड़े भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि अदिति इस घर में जैसे चाहे रह सकती है, उसे कोई दबाव नहीं झेलना होगा। इधर गांव में पराशर के आदमी ऋषि को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। ऋषि गुस्से में कहता है, आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। पराशर जवाब देता है, अभी सही गलत का समय नहीं है, फिलहाल तुम हमारी पूजा में विघ्न डाल रहे हो, इसलिए तुम्हें बंद रखा जाएगा। कमरे का गेट लॉक कर दिया जाता है और ऋषि को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वह पानी मांगता है, लेकिन उसे वह भी नहीं दिया जाता। दूसरी ओर ऋषि का दोस्त, जो गांव में उसके साथ आया था, गायब हो जाता है। पराशर को शक होता है कि शायद वह पुलिस को सूचना देने गया है। वह अपने आदमियों को कहता है कि पता करो वह कहाँ गया है। पराशर मेले और मंदिर की पूजा के लिए चला जाता है, लेकिन आदेश देता है कि ऋषि पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस बीच ऋषि का वही दोस्त पुलिस को सूचना देता है कि ऋषि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और गांव में एक मिशन पर आया है। ऋषि खुद कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारे रास्ते बंद होते हैं। वह गुस्से में बड़बड़ाता है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। एपिसोड के क्लाइमैक्स में ऋषि पराशर के सामने आता है और अपने असली रूप का खुलासा करता है। वह कहता है, मैं कोई टूरिस्ट नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और अब तुम चारों तरफ से पुलिस से घिरे हुए हो। यह सुनते ही माहौल गर्म हो जाता है। वहीं झनक या जनक भी मौके पर पहुंचती है और ऋषि को गुस्से में कहती है, तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। आगे एपिसोड पे बने इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।